हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष राका जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी और हमारे इस पूरे इलाके के गांधी वीर सिंह भूरिया जी, मंच पर उपस्थित हमारे डॉक्टर आनंद राय जी, हामिद भाई जी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, जिला परिषद की माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उपस्थित सभी मंच पर आदरणीय देवी और सज्जनों और आप सभी मेरी माताओं, बहनों और भाइयों जी, हाँ गुरु प्रसाद जी और हमारी सांसद, पूर्व सांसद हमारी गुजरात की पड़ोसी हमारी डॉक्टर प्रभा जी और आदरणीय साथियों, पहली बात तो मैं माफी चाहता हूं, देर से हम लोग आए क्योंकि हेलीकॉप्टर नहीं आ पाया था, इसलिए मैं आप सब लोगों के बीच में थोड़ा देरी से आया। बहुत अच्छे ढंग से वीर सिंह जी ने आपको बताया है। मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा ने हमें क्या दिया। महंगाई, बेरोजगारी और अन्याय और अत्याचार, जो कांग्रेस के राज में 3 रुपया लीटर मिट्टी का तेल मिलता था कि नहीं मिलता था? 3 रुपया लीटर। घासलेट कहते ना आपके, घासलेट 3 रुपया लीटर मिलता था ना, अब वो बंद कर दिया। अगर बिजली ना आए तो आपकी बत्ती, लालटेन कहां से जलेगी? मीठा तेल से। तेल कितने मिलता है? 200 रुपए में, 150 में, हाँ 150, ठीक पता है, 150 ही, 120 से 150 है। बात यह है, आपको गैस की टंकी बांट तो दी, कांग्रेस राज में 400 रुपए में मिलती थी, अब गैस की टंकी 1150 में। चुनाव आए तो 200 रुपए कम कर दिए, लेकिन फिर भी 550 रुपए तो ज्यादा देने पड़ते हैं। आपका पेट्रोल जो 60 रुपए लीटर मिलता था, आज 110 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है। डीजल आपका जो 55-56 रुपए लीटर मिलता था, वो आप कितना बिक रहा है? 97 रुपए प्रति लीटर। खाना पकाने का तेल 125-150 रुपए में मिल रहा है क्या? वही मिल रहा है। हमारे जमाने में 60-70 में मिलता था कि नहीं मिलता था? हर चीज महंगी हो गई। बिजली के बिल, जब तक मैं मुख्यमंत्री था तो आदिवासी और हमारे दलित लोगों को एक बत्ती कनेक्शन मुफ्त में दिया था कि नहीं दिया था? और किसानों को मुफ्त में बिजली दी थी कि नहीं दी थी? आदिवासियों को पट्टे दिए थे कि नहीं दिए थे? आवासीय पट्टे दिए थे। अब ये कहते हैं हमने आपको पक्के मकान बनाने के लिए आवास की योजना दी। शहर में आवास बनेगा तो 2.5 लाख और गांव में बनेगा तो 1,20,000। और 1,20 में भी आपके कर्मचारी अधिकारी इसमें से कितने ले लेते हैं, आप बताओ? बात वही है, लूट मची हुई है, लूट। कांग्रेस के राज में नामांकन बंटवारा पंचायत में हो जाता था कि नहीं हो जाता था? और अब बंटवारे नामांकन में कितने पैसे लगते बताओ? 20,000 हजारों दलाल बना दिया और दलाल बने हुए बीच में। ये महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब उसका कोई दूसरा मुकाबला नहीं। आप इस बात को, कोई भी आपको जो फोन करे कि आपको आपके भाई ने पैसा भेजा कि नहीं भेजा, आपको मिला कि नहीं मिला,
आप उनको कहना कि 2003 से कि आप दे सकते थे, आप 2003 में नहीं दिया, 8 में नहीं दिया, 13 में नहीं दिया, अब चुनाव के 4 महीने पहले आप हमारे यहां पैसे भेज रहे हो। और एक तरफ हमारे खाते में 1,000-1,200 डाल रहे हो और हमारे बिजली के बिल, सिंचाई के बिल 1,000 से 2,000 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो इस हाथ से दे रहे हो, उस हाथ से वापस ले रहे हो। एक हमारे नारायण सिंह जी एमपी साहब राजगढ़ के रहे, उन्होंने कहा साहब मैं एक बहन के यहां गया तो उसने कहा कि भैया हमारे मामा जी ने हमारे पास 1,000 रुपए भेजे, बैंक में बड़ी खुश हुई। थोड़ी देर में उनके पति आ गए, उसने कहा कि देखो हमारे भैया ने 1,000 रुपए भेजे। उसने हाथ मतलब माथा टोक के कहा कि तेरे भाई ने तेरे खाते में 1,000 भेजे और मुझे तो 4,000 का बिल सौंप दिया उसने। तो ये पूरा का पूरा ये आप लोगों को धोखा देने वाली बात है, ठगने वाली बात है। कहते हैं कांग्रेस को वोट मत दो नहीं तो बहना योजना खत्म हो जाएगी। हम जो कहते हैं सो करते हैं। अब कांग्रेस की सरकार आती है तो आपको 1,500 रुपए माहवार आपके खाते में डलेगा। गैस की टंकी 50-500 रुपए में मिलेगी और आपकी शादी विवाह में अगर सामूहिक विवाह सम्मेलन होता है तो 1 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। आपके किसानों का 5 हॉर्स पावर की बिजली मुफ्त में दी जाएगी। आपके घर के बिजली में अगर 100 यूनिट से कम आया तो माफ और 100 यूनिट से ऊपर आया तो 1 रुपया। हाँ, तो बात वही है कि पूरे तरीके से गरीब की अगर कोई सोचता है तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग ही सोचते हैं। ये बड़े बड़े लोगों की पार्टी है। पूरे देश में जब से मोदी जी आए 25 लाख करोड़ के कर्जा, बैंक के कर्जा माफ कर दिए, लेकिन एक भी गरीब मजदूर या किसान का कर्जा माफ नहीं किया गया। हमारी छोटी छोटी लड़कियों की 1,000 रुपए तो आप उनके खाते में डाल रहे हो, लेकिन उनकी छात्रवृत्ति नहीं दे रहे हो। जो गरीब गुरबा बूढ़े लोग थे, जो उनको पेंशन मिलती थी 600 रुपए की, वो मिलना बंद हो गए। अगर सरकार कांग्रेस की आती है तो ये पेंशन स्कीम में 600 रुपए से बढ़कर 1,200 रुपए उनको दी जाएगी। जितने भी अधिकारी कर्मचारी यहां पर मौजूद हैं, आपको अपना वोट आज के बाद देना है। इसलिए आपसे मेरी आज प्रार्थना है, पुरानी पेंशन स्कीम अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो पुरानी पेंशन स्कीम आपको लागू कर दी जाएगी। इसलिए सोच समझ के पोस्टल बैलेट अपना दीजिएगा। इसी के साथ बहुत सारे हमारे घोषणा पत्र में वादे हैं। किसानों को गेहूं का भाव 2,600 रुपया क्विंटल दिया जाएगा, धान का 2,500 रुपये क्विंटल। आपको जितना भी आपका ये खाद, आज खाद की दिक्कत आ रही है, बोने का समय आ गया, डीएपी खाद नहीं मिल रही है। डीएपी यूरिया की खाद में महंगाई हो गई, कालाबाजारी हो रही है और 50 किलो का कट्टा पहले मिलता था, भाव वही है, अब 45 किलो का कट्टा भारतीय जनता पार्टी दे रही है। हर तरह से लूट मची हुई है। इस लूट को खत्म करने का एक ही तरीका है, 17 नवंबर को होने वाले चुनाव में कुछ मत देखो, केवल एक चीज देखो, हाथ का पंजा। बटन दबाओ और इस गांधीवादी
परंपरा को अपनाने वाले इस राजनेता को जिताओ, कांग्रेस सरकार बनाओ। हाँ, गुरुजी ने मुझे अभी, दूसरे लोगों ने भी कहा है, इनको सम्मान के साथ आगे बढ़ाने के लिए। हाँ बिल्कुल, तीसरी बात चुनकर भेज रहे हो, बिल्कुल सम्मान मिलेगा, पूरे सम्मान के साथ, क्योंकि इनकी ईमानदारी, भलाई, सच्चाई आपके सामने है। इसलिए नौजवानों से मेरी प्रार्थना है, हमारे आनंद राय जी ने आपको बताया, जय आदिवासी युवा संगठन सामाजिक संगठन रहा और सामाजिक संगठन को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया और कांग्रेस के वोट कम करने के लिए उम्मीदवार खड़े कर दिए। हाँ, अब ये बाप पार्टी की सरकार तो बनने वाली नहीं है और बाप आदमी के वोट देना यानी कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, जिसने आपके लोग बच्चों के ऊपर डंडे चलाए, जिसकी वजह आपको जेल भेजा। इसलिए किसी को भी वोट नहीं देना। चुनाव तो कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। भाजपा आपको लूटती है, कांग्रेस आपको पालती है। इस देश में आजादी किसने दिलाई? कांग्रेस ने। आपके बच्चों को पढ़ाया किसने? कांग्रेस ने। आपके बच्चों को नौकरी किसने दी? कांग्रेस ने। आपके लोगों को विधायक, सांसद बनने का अधिकार किसने दिया? आरक्षण किसने दिया? जब कांग्रेस ने सब दिया तो भाजपा ने क्या दिया? केवल लूट मची हुई है, लूट। इसलिए साथियों, लुटेरों से बचाओ और ईमानदारी से कांग्रेस का समर्थन करके सरकार बनवाओ। यही आपसे कहने के लिए आया हूं। बहुत देरी तक आपने इंतजार किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, आदिवासी एकता।